प्यारे दोस्तों, ये कहानी रानू चिड़िया के बचपन की है। रानू की सौतेली माँ रानू पर बहुत अत्याचार करती थी। कहाँ हो? हर वक्त तुम सोई रहती हो, कुछ काम भी कर लिया करो। तुम मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। अभी लाई मम्मा। रानू रसोई में जाती है और अपनी माँ को चाय बनाकर एक कप दे देती है। सौतेली माँ चाय पी लेती है। मैं बाजार जा रही हूँ, मेरे जाने के बाद तुम घर की सफाई अच्छे से कर लेना, घर बहुत गंदा हो गया है। ठीक है मम्मा, मैं कर लूँगी। रानू की सौतेली माँ बाजार चली जाती है और रानू घर के कामों में लग जाती है। तभी एक बूढ़ी चिड़िया उड़ती हुई आती है और दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। कोई है इस घर में जो इस बूढ़ी चिड़िया माँ को ठंडा ठंडा पानी पिला दे। शायद बाहर कोई आया है। रानू दरवाजा खोलती है। बेटी, मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। हाँ माँ जी, मैं अभी ले आई। रानू चिड़िया अपने घर का फ्रिज खोलती है। क्यों ना मैं माँ जी को एक गिलास शरबत का पिला दूँ, माँ जी बहुत खुश हो जाएंगी। रानू शरबत का गिलास भरकर ले जाती है। माँ जी ले ये शरबत का गिलास, शरबत पी ले। बूढ़ी चिड़िया माँ ठंडा शरबत पीकर बहुत खुश होती है और आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि ये सब दूर बैठी हुई देख रही थी। वो भागी भागी रानू की सौतेली माँ के पास जाती है। तू यहाँ बैठी है, पीछे से तेरी सौतेली बेटी तेरे घर को पूरा उजाड़ रही है। क्या हुआ गौरी, मुझे पूरी बात बताओ। तुम्हारी बेटी शरबत गिलास से भर भर कर आने जाने वाले सभी पक्षियों को पिला रही है, पूरा तुम्हारा घर लुटा रही है। उसने तो मुझे एकदम ही पागल बना दिया है, आज मैं उसके पंख ही मार मार के तोड़ दूंगी। रानू की सौतेली माँ घर जाती है और गुस्से में जाकर रानू को मारने लगती है। माँ, मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दे माँ। और पिलाएगी सबको तू शरबत, आते जाते हुए पक्षी को। नहीं माँ, नहीं पिलाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। चल निकल मेरे घर से, अभी के अभी तू निकल, जल्दी निकल। रानू की सौतेली माँ रानू को घर से निकाल देती है। रानू अभी बच्ची थी, उसे तो अच्छी तरह जंगल के रास्ते का भी नहीं मालूम था। वो बस उड़े ही जा रही थी और उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंच जाती है। वो वीरान जंगल था, दूर दूर तक कोई भी पक्षी वहां नहीं था। रानू थक जाती है और एक जगह बैठ जाती है। रात हो जाती है। रानू को बहुत डर लग रहा था। वो डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ जाती है। अंधेरा बढ़ गया था। दूर से आती बूढ़ी चिड़िया को रानू देख लेती है। रानू जल्दी से उड़कर बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है। माँ जी, आपने पहचाना मुझे? हाँ बेटी, तुम तो वही हो जिसने मुझे ठंडी ठंडी शरबत पिलाई थी। लेकिन बेटी, तुम इतने रात गए इस वीरान जंगल में क्या कर रही हो? माँ जी, मैंने आपको एक गिलास शरबत का क्या पिला दिया? मुझे मेरी सौतेली माँ ने मार मार कर घर से ही निकाल दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी, मेरी वजह से तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया। चलो तुम मेरे साथ चलो, यहीं थोड़ी दूर पर मेरा घर है। बूढ़ी चिड़िया रानू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। बेटी, ये घर मेरा है, इस घर में मैं अकेले ही रहती हूँ। आज के बाद तुम इसी घर में मेरे साथ रहोगी।
रानो खुश हो जाती है और उसी बूढ़ी चिड़िया के साथ उस घर में रहने लगती है। सुबह हो जाती है। रानो बूढ़ी चिड़िया माँ के साथ जंगल जाती है। बेटी, ये नदी एक ही है इस वीरान जंगल में। अगर तुम्हें पानी पीना हो तो तुम्हें इस नदी पर आना होगा। चलो मैं तुम्हें भोजन लाने की जानकारी भी दे दूँ। बूढ़ी चिड़िया रानो को एक फलदार पेड़ पर ले जाती है जिस पर मीठे मीठे फल लगे हुए थे। माँ जी, क्या इस पेड़ से मैं फल खा सकती हूँ? हाँ बेटी, तुम इन फलों को खा सकती हो। ये फल हमारे हैं। इस जंगल में कोई दूसरा पक्षी नहीं है इस फल को खाने वाला। दिन गुजरते गए। रानो बूढ़ी माँ के साथ घुल मिल गई थी। रानो उस घर को अपना घर ही समझने लगी थी। कुछ दिनों बाद रानो की सौतेली माँ अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी कालू कौआ वहाँ आता है। बहन जी, मैं आपके माँ वाले जंगल से आया हूँ। आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो आपको बुला रही है। रानो की सौतेली माँ रोने लग जाती है। मैं अभी जाती हूँ अपनी माँ को देखने। रानो की सौतेली माँ भागती है और उड़ते उड़ते उसी वीरान जंगल में चली जाती है जिस जंगल में रानो रहती थी। रानो की सौतेली माँ थक जाती है। उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। वो इधर उधर देखती है लेकिन कहीं भी पानी नहीं था। रानो की सौतेली माँ चकराकर वहीं गिर जाती है। थोड़ी ही देर बाद रानो और उसकी बूढ़ी माँ वहाँ आ जाते हैं। माँ जी, ये तो मेरी सौतेली माँ है। बेटी, तुम जल्दी से घर जाओ और घर से एक गिलास ठंडा पानी लेके आओ। रानो जल्दी जल्दी घर जाती है और घर से ठंडा पानी लेके आती है। रानो अपनी सौतेली माँ को पानी पिलाती है। थोड़ी ही देर बाद उसकी सौतेली माँ अपनी आंखें खोल देती है। रानो, तुम यहाँ रहती हो? हाँ माँ, लेकिन इस जंगल में मुझे मारने वाला कोई नहीं है। मैं किसी को शरबत या पानी पिला दूँ तो भी मुझे कोई नहीं मारेगा। रानो मेरी बच्ची, हमेशा ऐसे ही प्यासों को पानी पिलाते रहना। मैं वही चिड़िया हूँ जिसको उस दिन रानो ने एक गिलास ठंडी शरबत पिलाई थी। रानो बेटी, मुझे माफ़ कर दो। चलो मेरे साथ घर वापस चलो। माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। माफ़ करना, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। फिर रानो बूढ़ी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है और रानो की सौतेली माँ उसे देखती रह जाती है। प्यारे दोस्तों, प्यासे को हमेशा पानी पिलाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।